आइस नेटवर्क ने एक्स पर यानी ट्विटर पर अच्छी खासी कम्युनिटी बना ली है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आइस के फॉलोअर्स दिखाई देते हैं, जो कि ये सब आइस की ऐप के माध्यम से उन प्लेटफॉर्म्स पर भेजे गए हैं। क्योंकि शुरुआत में यानी जुलाई 2023 में जब आइस नेटवर्क में माइनिंग स्टार्ट हुआ तब फ्री में बहुत कॉइन्स माइनिंग होते थे। आइस वाले ने पाई से जुड़े हुए पायोनियर्स की मनोस्थिति का अच्छी तरह से आकलन किया। आइस की टीम पाई के पायोनियर्स की इच्छाओं को समझने में कामयाब भी रहे। पाई की तुलना में आइस वाले ने कम समय में फ्री में बहुत सारे कॉइन्स दे दिए। लोगों को एक्स पर फॉलो करवा कर बड़ी कम्युनिटी बना ली। फटाफट केवाईसी सिस्टम लाए। मिननेट की डेट तो शुरू से बता दी थी। अब मनुष्य मन की साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार की होती है कि फ्री में कॉइन मिले, पाई से ज़्यादा मिले और जल्दी से उसको बेचकर पैसा मिले तो भाई मज़े ही मज़े होंगे। आइस नेटवर्क ने कॉइन्स इतने ज़्यादा मतलब छप्पर फाड़ के दिए थे कि केवाईसी से पहले लोगों ने उसके सभी सितम को सहन किया। कुछ न कुछ तरीके से बोले तो झोल करके सबके आइस टोकन्स काट लिए थे। परंतु केवाईसी 3 के बाद उसका सच्चा स्वरूप सामने आया, वो भी पक्का वाला। कम्युनिटी के आइस मैंस को उसमें आसुरी तत्व के दर्शन हुए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों आइस वाले में नहीं है ऐसा लगा। कुछ अलग ही प्रकार का दुर्गुण है जो पहचान में नहीं आता। अपनी माया के भव चक्र में ऐसा फंसाया है कि बेचारा स्नोमैन केवाईसी 3 पास करके भी खुश नहीं है। अपने साथ अपने वाली कम्युनिटी जो नहीं है। स्नोमैन को अकेलापन महसूस हो रहा है। उससे तो अच्छा होता कि केवाईसी 3 फेल हो जाता और मोक्ष गति प्राप्त हो जाती भैया। कम से कम जान तो छुटती इस आईसी त्रिपुरासुर से। त्रिपुरासुर ने बहुत चालाकी से वरदान मांगा था परंतु उसका भी अंत हुआ था। ईश्वर के दरबार में सबको अपने कर्मों की सजा जो है वो यहीं पर मिलती है। जैसी करनी वैसी भरनी। आइस वाले कितनी भी चतुराई कर ले, लोगों को माइनिंग करवा के फिर उनके कॉइन्स काट कर और फिर उसको बेचकर अगर अपनी जेब पैसों से भरेगा तो उसकी जेब से स्नोमैन्स को अपना पैसा वापस दिलाने में ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। उसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। अब किस प्रकार देना है, कब देना है, वो तो ऊपर वाला तय करता है। कर्म की गति अति गहन है। नारायण नारायण। अरे वो कहे ना भिड़ो, आइस वाले ने जिस थाली में खाया है ना, चिरकुट ने उसी में ही छेद किया है। केवाईसी 3 की क्विज कराने के तुरंत बाद माइनिंग स्टॉप कर दी। अब एक घोंचू यही करना था तो अब तेरे प्रोजेक्ट के ज्ञान का क्या आचार डालेगा? मई दिमाग की वाट लगा दी रहे। अरे तेरे प्रोजेक्ट में कितने टायर है, कितने फेज है, कब आइस कटते हैं, कायकू कटते हैं, वो सब जानकर क्या करेगा? मई ये पलटूराम अपने आप को बहुत शाना समझ लेला है और अपन को ढक्कन सबको मामू बनाया। क्या पकाया है? बोले तो भेजा फ्राई कर दिया। मित्रों यही विचार सबके मन में घूम रहे होंगे, है ना? अब आइस वाला मेननेट लाएगा और इकोसिस्टम बनाएगा, परंतु इकोसिस्टम चलती है कम्युनिटी से, उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए लोगों से। आइस नेटवर्क ने तो कम्युनिटी को ही बिगाड़ दिया, तो अब कम्युनिटी को भी इस पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए आइस की कम्युनिटी वाले जो आइस से विश्वासघात की चोट खा चुके हैं वो तो आइस को खरीदने से रहे, न तो इसकी इकोसिस्टम की किसी भी ऐप को डाउनलोड करेंगे और न ही उसका उपयोग करेंगे। तो क्या बाहर के लोग इसकी इकोसिस्टम में आएंगे? आइस की माइनिंग तो बंद हो चुकी है, इसलिए नए लोग इसमें ज्वाइंट होकर माइनिंग भी नहीं कर सकते। कम्युनिटी में जो लोग केवाईसी 3 पास कर चुके हैं वो अपनी रेफरल टीम अब बढ़ा भी नहीं सकते। तो भाई आइस नेटवर्क की इकोसिस्टम को चलाएगा कौन, आगे बढ़ाएगा कौन? लगता है अब ये सिर्फ नाम का दिखावा करेंगे। जैसे दिखावे के दांत अलग और चबाने के दांत अलग होते हैं, उसी प्रकार आइस की टीम वाले हो सकता है 1-2 ऐप बना भी दे, परंतु वो दिखावे के लिए होगा, क्योंकि उससे आइस का भाव जो बढ़ेगा। नहीं समझे? देखिए, जब आइस बनाने वाली टीम अपने आइस कॉइन्स को बेचना चाहेगी तो भाव बढ़ाने के लिए ट्विटर पर कुछ अच्छी पोस्ट करेंगे। अपने आइस ऊंचे दाम पर बेचकर फिर कुछ समय बाद ऐसी पोस्ट करेंगे कि उसके भाव गिरे, क्योंकि तब ये लोग आइस कॉइन्स को कम दामों में खरीद सकें। यानी ट्विटर पर कम्युनिटी के साथ पंप और डम की गेम खेलते रहें। इसमें फंसेंगे नए लोग जो आइस खरीदेंगे ये सोचकर कि उसकी इकोसिस्टम बन रही है, परंतु आगे उसका विकास जब होगा तब होगा, क्योंकि अब तो उसकी कुंडली और उसका चरित्र देखकर ज़्यादातर लोग आइस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। दोस्तों उम्मीद है पूरा चित्र समझ में आया होगा। तो अब करना क्या है? इससे पहले कि वो अपने को और मामू बनाए, साला दिमाग पकाए, मौका देखकर कल्टी मारनी है भाई। क्या समझे? बताता यहाँ जिनके पास आइस नहीं है यानी केवाईसी 3 फेल हो चुकी है और माइनिंग बंद हो चुका है, वो तो हमेशा के लिए इसको गटर में छोड़ सकते हैं। आइस के सामने फिर कभी मुड़कर देखना नहीं है, भूल जाना है आइस को। अब जिन लोगों ने केवाईसी 3 पास कर ली है और आइस पड़े हैं उनके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता है। 28 फरवरी से पहले अपना BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस आइस की ऐप में देना है। ये कंपलसरी कर दिया है सबके लिए। इसके लिए हमने आइस वाले से पूछा था कि क्या BNB का एड्रेस देना जरूरी है? क्या हम अक्टूबर 2024 में आपके मिननेट तक इंतजार करें? उस समय बाद में अपना वॉलेट एड्रेस देंगे, क्योंकि हमें अभी एड्रेस देकर 30% आइस नहीं कटवाने हैं जो हमने बड़ी मेहनत करके कमाए हैं।
तो उनकी तरफ से जवाब मिला कि KYC 3 पास करने के बाद सभी को 28 फरवरी तक BNB का एड्रेस देना ही होगा, अन्यथा माइनिंग बंद होने के कारण और फेज़ 1 में आइस ऐप बंद होने के कारण उन्हें सिक्के खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा। मतलब कि अभी एड्रेस नहीं दिया तो बाद में अब तक माइनिंग किए हुए सभी कॉइन्स खो देंगे। भले आपने KYC 3 पास कर ली है, बाद में फिर से कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला नहीं है। ये लास्ट और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बाद आइस वाले मेननेट जारी करेंगे और तब आइस कॉइन को BNB से ION आइस का ओपन नेटवर्क जो बनेगा उसमें स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब BNB से आइस की ब्लॉकचेन में। परंतु अब तक उसने जो कहा है ना वो किया ही नहीं है। जो दिखाया है वैसा हुआ नहीं है। ऐप में दिखाया था कि मार्च में हाल्विंग होगी, परंतु माइनिंग ही बंद हो गया। आपके मेटा मित्र ने भी पहले में आइस वाले को पूछा था कि भविष्य में आइस कॉइन्स कौन से वॉलेट में ट्रांसफ़र होगा, तो आइस वाले ने स्पष्ट जवाब दिया था कि 7 अक्टूबर 2024 को मेननेट लॉन्च होने के बाद ही आइस कॉइन ट्रांसफ़र होंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अभी लगता है बुलरन का माहौल देखकर उसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में एक के बाद एक अपडेट या कहो चेंजेस लाए गए। एक वाक्य में कहे तो आइस वाला अपनी जबान देकर मुकर गया। इस पर अब किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं कर सकते। आइस वाले ने कुछ आंकड़े दिखाए हैं। कुल 38 लाख लोगों ने आइस ज्वाइन किया था। सिर्फ 9 लाख लोगों ने अब तक क्विज़ पास की है। 4.5 लाख लोग फेल हुए हैं। क्विज़ के आखिरी 5 दिन बाकी है। 24,50,000 लोगों की क्विज़ बाकी है। अब क्विज़ में जो भी फेल होंगे उनके करोड़ों कॉइन्स डिलीट कर दिए जाएंगे, बर्न होंगे। कॉइन्स की बात करें तो कुल 14 बिलियन आइस कॉइन्स बने हैं। स्टेकिंग सेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स लगता है, इसलिए स्टेकिंग के आंकड़े अभी नहीं दिखते। ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र किए हुए आइस कॉइन तकरीबन 1.2 बिलियन है। अभी आइस कॉइन के भाव में उछाल देखा गया है। ट्रांसफ़र की बात करें तो जिन लोगों ने पहले OKX इंस्टॉल करके रखा था उनका OKX ओपन होगा, परंतु जिन लोगों ने OKX कभी भी डाउनलोड नहीं किया वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि भारत में बंद है। परंतु मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखकर दोनों को इंस्टॉल करके अकाउंट बनाना आसान है। ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क जिसमें भी अकाउंट बनाते हैं उसको 1-2 बार ओपन करके और क्लोज करके देखें। अपने उस वॉलेट की अकाउंट डिटेल जैसे कि यूज़र नेम, पासफ्रेज, पासवर्ड, पिन नंबर वगैरह डायरी में लिख कर ही रखें। ये करने के बाद अब वीडियो ध्यान से देखें अपने आइस कॉइन्स को अपने ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लाना है। 3 स्टेप है। आसान भाषा में समझें तो पहले गांव का पता लगाना है, दूसरा स्टेप है उस गांव में अपना घर बनाना है और तीसरा स्टेप है अपने घर का पता अपनी आइस ऐप में देना है। फिर से समझते हैं। आपको ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में अपने आइस कॉइन्स के लिए घर बनाना पड़ेगा। आपके आइस कॉइन्स उसी घर में आएंगे। अब वो घर जो है वो BNB स्मार्ट चेन से बनाना होगा। ये स्टेप सबके लिए समान रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। आइस वालों ने BNB स्मार्ट चेन पर अपना गांव बनाया है। ये उसका एड्रेस है। एड्रेस के अंत में 1874 चेक करें। यही एड्रेस आपको कॉपी करके अपने वॉलेट में लाना है। याद रहे ये एड्रेस आपका नहीं है, आपके घर का नहीं है। ये उस गांव का एड्रेस है जिसमें आपको अपना घर बनाना है। तो ये पहला स्टेप है। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इस गांव के एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। अब ट्रस्ट वॉलेट ओपन करें, यहाँ ऊपर क्लिक करें, फिर यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करें। यहाँ इथेरियम की जगह पर BNB स्मार्ट चेन नाम ढूंढ कर सिलेक्ट करें। अब वो जो गांव का एड्रेस जिसके लास्ट में 1874 था वो यहाँ पेस्ट करें। आहा, नीचे आइस ऐप अपने आप आ जाएगा। बाकी डिटेल भी अपने आप आ जाएगी। नीचे इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका घर बन जाएगा। तो इस प्रकार पहले गांव का पता लगाया और उसके बाद वॉलेट में अपना घर बनाया। यहाँ दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब तीसरा स्टेप, इस घर में अपने आइस कॉइन लाना है। तो इसी घर का एड्रेस उस आइस वाले को बताना पड़ेगा ताकि वो आपके इसी घर में आइस कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में जहाँ पर भी आपने ये घर बनाया है, इस घर का पता दिखेगा कैसे? तो ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ आइस के नीचे रिसीव बटन पर क्लिक करें। ये आइस वाली स्क्रीन नहीं दिखती है तो वॉलेट में आइस पर क्लिक करेंगे तो यही स्क्रीन दिखेगी। ये बारकोड के नीचे एड्रेस है, कॉपी बटन भी दिया है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके घर का ये पता कॉपी हो जाएगा। अब अपनी आइस नेटवर्क ऐप ओपन करें। यहाँ BNB स्मार्ट चेन वाले बटन पर क्लिक करके ये मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट वाली स्क्रीन देखनी है। यही स्क्रीन में अपने घर का पता देना है, यानी वो जो अपने ट्रस्ट वॉलेट में आइस का एड्रेस वो बारकोड वाला कॉपी किया था उसी को यहाँ पेस्ट करना है। ध्यान से पूरा एड्रेस चेक करें, उसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। एक मैसेज आएगा, उसमें आपका वॉलेट एड्रेस फिर से दिखाएगा, उसको भी एक बार चेक करके कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। हाँ, तो इसी प्रकार तीनों स्टेप पूरे हो गए। आइस वाले भैया मेरे इसी घर में आइस कॉइन भेजना हो। अब आइस कॉइन्स मिलने का इंतजार करना है। एक बार आइस कॉइन आने दे, बाद में देखेंगे कब सिक्सर मारना है, क्योंकि BNB स्मार्ट चेन पर ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ेगी।
आइस को रुपये में कन्वर्ट करने के बाद भारत में टैक्स के नियमों के मुताबिक प्रॉफिट में से टैक्स भी देना पड़ेगा, इसलिए सब हिसाब किताब करके ही 6 मारनी है। कहा समझे ठाकुर। जो लोग ट्रस्ट वॉलेट की बजाय मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसमें भी प्रोसेस तो यही करना है। ट्रस्ट वॉलेट हो या मेटामास्क, आपको जो भी वॉलेट ऑपरेट करना आता है उसमें BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस सेट करके या फिर सीधे OKX एक्सचेंज पर अपने आइस का ट्रांसफर लेते रहें। भले वो आइस वाला 30% आइस काट लेगा। तो जब भी जितने भी आइस कॉइन मिलते हैं बेचकर जो भी प्रसाद मिलता है मेहनत का फल समझकर सर आंखों पर चढ़ाना उचित रहेगा। 28 फरवरी को अंतिम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आइस कॉइन की माइनिंग टोटली स्टॉप हो जाएगी, संपूर्ण तरीके से बंद। परंतु तब तक हर रोज माइनिंग के बटन पर क्लिक तो करते ही रहना है। क्रिप्टो की दुनिया में जो लोग नए हैं वो अगर इस गेम में फंसना नहीं चाहते तो कोई भी आइस कॉइन स्टेकिंग में न लगाएं। मतलब स्टेकिंग में ईयर और परसेंटेज को 0 सेट करें, ज़्यादा लालच में ना फंसें। जो लोग खिलाड़ी हैं, मतलब कि उतार चढ़ाव वाली और ज़्यादा रिस्क वाली रोमांचक गेम खेलना चाहते हैं, उनको आइस के ट्रेडिंग में मज़ा आएगा, परंतु इसकी सलाह हम नहीं देते। अभी भी कुछ लोगों को इसमें पोटेंशियल दिखता है, परंतु ऐसा मानने में उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना स्टडी है। भविष्य में क्या होगा उसका सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो स्टडी और रिसर्च करते रहें, नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।